पीओपी कास्ट का मतलब हो गया क्या? पक्का प्लास्टर। और पीओपी स्लैब का मतलब कच्चा प्लास्टर। क्लियर? लपेटिए और अंदर से ठीक है, लपेटिए मोड़ी पसंद हल्का 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 बढ़िया चारों पैसा दे रहा। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि हम किसी पेशेंट का बोन टूटता है तो प्लास्टर कैसे करें, तो ये बताने के लिए मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरा प्रोसेस को बताऊंगा, क्यों करते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या चीज इसमें जरूरत पड़ सकती है। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, पीओपी दो तरह का होता है, एक बैंडेज का टाइप है और ये बैंडेज दो तरह के होते हैं, कास्ट और स्लैब। पीओपी कास्ट का मतलब हो गया क्या? पक्का प्लास्टर। और पीओपी स्लैब का मतलब कच्चा प्लास्टर। क्लियर है? तो पीओपी कास्ट हम लोग जब पीओपी स्लैब सक्सेस नहीं होता है तब हम लोग करते हैं, और पीओपी कास्ट जब कोई मरीज का बोन अधिक फ्रैक्चर कर गया हो या पीओपी स्लैब लगा हुआ है और उसका बोन सही से ज्वाइंट नहीं किया तब हम लोग पीओपी कास्ट यानी पक्का प्लास्टर को करते हैं। अब क्यों करते हैं हम लोग? अगर किसी आदमी का बोन ज्वाइंट फ्रैक्चर कर गया, अगर किसी का बोन डिसलोकेट कर गया अपने जगह से, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है, या तो लिगामेंट टियर हो चुका है, टेंडन टियर हो चुका है। एक केस होता है सीटीईवीएस, कॉन्जेनिटल टेरिक्स इक्विनोवेरस। इसमें क्या होता है कि इसको क्लब फुट बोलते हैं। क्लब फुट का मतलब होता है कि बच्चे में अक्सर होता है तो उसका पैर टेढ़ा हो जाता है। तो पीओपी कास्ट के माध्यम से भी सीटीईवीएस का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या जरूरत पड़ सकता है? इसमें आपको एक पीओपी बैंडेज होना चाहिए। ये अलग अलग साइज का होता है, कोई 6 इंच का तो कोई 4 इंच का, अलग अलग साइज का रहेगा। और एक बैंडेज होना चाहिए, बैंडेज ऊपर से लपेटने के लिए, या तो स्टॉकी नेट। स्टॉकी नेट क्या होता है कि मोजा की तरह होता है, सॉक्स की तरह, जो स्ट्रेचेबल होता है, मतलब खिंचा हुआ है। जितना मोजा की अगर पैर का इतना दूर तक करना है तो इससे दोगुना हम लोग माप करके इसको काट लेते हैं। अब पैर में उसको पढ़ा देते हैं एक्सेस दूरी तक, यहाँ तक, और इतना दूरी तक हम लोग करेंगे बैंडेज। बाद में इसको मोड़ के इधर से एडजस्ट कर दी जाती है और दोगुना जो छोड़े हुआ इधर आधा उसको फिर पीओपी बैंडेज बांधने के बाद ऊपर से फिर उसको पूरे पर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, पूरा अच्छा होता है देखने में। देखिए, कॉटन जरूरी है रोलिंग करने के लिए, ताकि इसी के ऊपर हम लोग पीओपी बैंडेज को बढ़िया से लपेट सके। ग्लव्स भी होने चाहिए, ग्लव्स को लूज भी चलेगा और सर्जिकल तो भी चलेगा। ग्लव्स तो ताकि आपके हाथ को अफेक्ट नहीं करे, इसीलिए हम लोग ग्लव्स पहनना जरूरी समझते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है? पहला फायदा ये है कि आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए किसी का पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर किया हुआ है और बार बार उसका पैर उधर मूवमेंट होगा चलने के वक्त में, तो बोन ज्वाइंट नहीं करेगा। अब बोन ज्वाइंट नहीं करेगा तो फिर वो आदमी का प्रॉब्लम होगा आगे चलकर। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप एक्सरे करना चाहते हैं वो एक्सरे भी क्या होगा, आसानी से हो जाएंगे। उसमें रोकता नहीं है वो लाइट, तो अंदर के पार्ट भी दिखाई दे देगा। तीसरा पार्ट की हल्का होगा, और चौथा नंबर समझते हैं कि ये आसानी से मिल जाता है और कम पैसे मिल जाता है। और पांचवा नंबर में कि इससे आर पार ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है अंदर की तरफ में, तो अंदर का टिश्यू भी इंजर्ड नहीं होता है। ये सब बेनिफिट है आपका पीओपी कास्ट या स्लैब लगाने का। अब हम इसका टेक्निक के बारे में बात करें कि कैसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे। तो अभी ग्लव्स पहनने के बाद हम लोग प्रोसेस पे लगते हैं। सबसे पहला काम एग्जामिन करना है पेशेंट के पैर को। उससे पहले भी हमें अटेंडेंट या पेशेंट को इस प्रोसेस के बारे में पूरा समझाना है, ताकि बाद में किसी तरह की अगर कोई दिक्कतें आती है तो इसका रिस्क डॉक्टर को या असिस्टेंट को नहीं लगे। तो इनका क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंकल ज्वाइंट है ये फ्रैक्चर हो चुका है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर प्लास्टर करते हैं पैर को सपोर्ट देते हुए। तो हम लोग पहले नंबर में स्टॉकी नेट अगर हो तो बढ़िया बात है, जिसको हम लोग ऊपर से लगा देंगे और उसके बाद फिर बाद में उसको मोड़ देते हैं और उस स्टॉकी नेट के ऊपर फिर हम लोग कॉटन को लपेट देते हैं और फिर उसके बाद फिर हम लोग फाइनली उसके ऊपर से पीओपी बैंडेज को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग कॉटन को लपेटेंगे। अगर चोट लगा हुआ हो या कटा फटा हो बाहर के एरिया में तो आप बीटाडीन से पहले वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ क्लियर है तो बीटाडीन से वॉश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग कॉटन को लपेटेंगे। लपेटने के पहले कॉटन को पकड़ना सीखना है। कॉटन को राइट हैंड में पकड़िएगा उसी तरह से और लेफ्ट हैंड को उस तरह से रखे रहिए। ठीक है, और यहाँ पर रख करके उसको घुमाइए ऐसे ही। हाँ, कॉटन
बटन लपेटने के बाद अब हम इसके ऊपर से पीओपी बैंडेज को अप्लाई करेंगे। ये बैंडेज को पहले क्या करना है कि डाल देना है पानी के अंदर में कुछ मिनट के लिए, ताकि अंदर से बबल्स जब तक बनना बंद ना हो जाए, बबल्स निकलना बंद हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो। देखिए बबल्स निकलना अभी चालू ही है, जहां तक बबल्स निकल रहे हैं अब हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा इसको स्क्वीज करिए, हल्का हल्का पकड़िए, हल्का 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 हो गया, चारों तरफ सब जगह ठीक हो गया। बस फिर छोड़ निकाल लीजिए। अब उसको पकड़िए, निकालिए। लपेटने के समय ध्यान रहे कि जो कॉटन दिया गया है ये कॉटन के अंदर ही लपेटना है। लपेटना पैर को बैलेंस बना करके, बैलेंस दिए हुए हैं, सपोर्ट दिया गया है पैर को। अब इस कॉटन के अंदर अंदर ही लपेटना है। लपेटिए और अंदर से ठीक है, लपेटिए। बैंडेज को कम से कम 2-3 बार लपेटना है और लपेट जाने के बाद फिर फाइनली इसके ऊपर हाथ चला करके पूरा को चिकना बना देना है और फिर साइड जो गया वो इसको ऐसे करके मोड़ देना है। अगर स्टॉकिंग करता तो दिक्कत नहीं होता। ऐसे थोड़ा मोड़ी, ऐसा करने के बाद जो भी साइड में लगा हुआ होगा उसको क्लीन कर देना है। उसके बाद फिर फाइनली पेशेंट को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रखना है। इसके बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगे। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा ये हार्ड हो रहा है। अगर इसके ऊपर में 1-2 बार और लपेटेंगे तो इससे क्या होगा कि और जल्दी ये हार्ड होगा और ज़्यादा मजबूती बनेगा, जिससे कि पेशेंट का बोन जो फ्रैक्चर हुआ है वो स्टेबल रहेगा जगह पर। तो कम से कम 2-3 बैंडेज लपेटना ही चाहिए, जिससे कि पूरा बोन एक जगह पर स्टेबल है। फाइनली उस पर मरीज को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, या तो अगर ज़्यादा दिक्कतें हो तो उनको और भी आप एडमिट कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो इस तरह से आप पूरी पीओपी बैंडेज करना सीख सकते हैं। बताइए कि आपके पैर पे ये पीओपी कास्ट लगा है, कोई दिक्कत हो रही क्या? मैंने अंदर से जलन टाइप का या फिर गर्म टाइप का अंदर से गर्म लगेगा था वो, क्योंकि ये जिप्सम का है, थोड़ा गर्म लगेगा। और टाइटनेस पे अंदर से नहीं है। हाँ, तो मतलब ये लगभग 14 दिन या 21 दिन या फिर 35 दिन जैसा जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैंडेज को रखते हैं लगाए हुए। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग कट कर देते हैं, एक एक्सरे करवा कर, ताकि वहाँ का बोन प्रॉपर ज्वाइंट हुआ कि नहीं हुआ देख कर। इस तरह के बीच में उनको सपोर्ट लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रहे कि आप जब बैठे हुए रहेंगे तो अंगूठा को चलाते रहिएगा इस तरह से, अंगूठा को हिलाइए। हाँ, बीच में वैसे करते रहिएगा, बीच बीच में आप अपने हाथ से पकड़ कैसे भी कीजिएगा। इससे क्या होगा पूरा ही आपका पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन वो फास्ट रहेगा, मैंने अपना चलते रहेगा। ऐसे और वीडियोस वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।